आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्लास 12 अध्याय 1 का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो उसका टॉपिक है कूलॉम के नियम का सदिश रूप। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लेते हैं। माना निर्वात में दो आवेश Q1 व Q2 मूल बिंदु से क्रमशः R1 वेक्टर व R2 वेक्टर दूरी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कोई आवेश, कोई मूल बिंदु है, मूल बिंदु जिससे एक आवेश Q1, ये आवेश Q2, आवेश Q1 मूल बिंदु से R1 वेक्टर दूरी पे और Q2 मूल बिंदु से R2 वेक्टर दूरी पे स्थित है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो आवेश Q2 है उसके ऊपर आवेश Q1 इसके ऊपर क्या लगा रहा है, बल लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स यहाँ पे 2 1 पे लग रहा है। ठीक है, तो हम इसमें देखते हैं कि जब आवेश Q1 आवेश Q2 पर बल लगाता है तो कूलॉम लगाता है तो त्रिभुज नियम से अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपन यहाँ पे इसमें क्या लगाएंगे, त्रिभुज नियम लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो Q2 है उसके ऊपर कौन बल लगा रहा है, आवेश Q1 लगा रहा है। तो यहाँ पे इसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है, R1 वेक्टर, और Q1 से Q2 की दूरी कितनी है, R21 वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा, R2 वेक्टर के बराबर होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि जो R1 वेक्टर है इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। तो यहां से बचेगा R21 वेक्टर इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ पे जो R21 वेक्टर की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं कूलॉम के नियम से। कूलॉम के नियम से Q1 के द्वारा आवेश Q2 पर बल क्या होता है, तो बल होगा F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड और इसका स्क्वायर। क्लियर, और इधर सदिश ले रहे हैं तो इधर भी अपन सदिश लेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R21। तो हम जानते हैं, हम जानते हैं एकांक सदिश। तो एकांक सदिश क्या हो जाएगा इसका, R21 का, इसका हो जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉड। तो यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे पुट करते हैं इसको। तो F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
R21 वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। और R21 की जगह क्या रखना है, R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर का मॉड। तो यहां से अपन इसको पुट करते हैं, तो R21 वेक्टर अपॉन R21 मॉड, इसका मॉड। तो इसको आगे सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F21 वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर मॉड, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। जो यहाँ पे R21 वेक्टर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो ये जो जब भी मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। और यहाँ से बचेगा क्या, R21 वेक्टर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया कि जो आवेश Q1 Q2 पे जितना बल लगा रहा है वो कितना बल लगा रहा है, यहाँ पे F21 वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर का मोड की पावर कितनी है, 3 है, ठीक है। और डॉट R21 वेक्टर। अब जो इक्वेशन आई है इसको अपन क्या नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 1, इसको अपन नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे देखते हैं। अब जब आवेश Q2 आवेश Q1 पर बल लगाता हो तो त्रिभुज नियम से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई क्या है, मूल बिंदु, यहाँ पे मूल बिंदु है। तो यहाँ से मान लेते हैं ये है Q1 आवेश और ये है Q2 आवेश। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में अपन क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि जो आवेश Q2 है वो किसके ऊपर बल लगा रहा है, Q1 के ऊपर बल लगा रहा है। तो यहाँ पे इसकी जो दूरी होगी इन दोनों की मूल बिंदु से, ये होगी R2 वेक्टर और ये वाली होगी R1 वेक्टर। और यहाँ पे जो इसके ऊपर बल लग रहा है ये हो जाएगा 1 2 वेक्टर और ये इसके ऊपर बल लगा है। तो इसको त्रिभुज के नियम से देखते हैं। तो त्रिभुज के नियम से पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर प्लस R12 वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर। तो यहाँ से R वेक्टर 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो R12 इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। यहाँ से क्या किया है, यहाँ पे माइनस को कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो R2 है वो प्लस का हो जाएगा और R1 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर है। अब देखते हैं आगे कूलाम के नियम से। कूलाम नियम से, कूलाम नियम से देखते हैं इसको। तो कूलाम नियम से क्या हो जाएगा, इसका जो इसके ऊपर जो बल लग रहा है वो बल कितना लगेगा, F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा क्या, R12 वेक्टर की मोड और इसका स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R12। क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें कि इसको हम जानते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कि एकांक सदिश क्या होगा, एकांक सदिश क्या होगा इसका, R12 का इक्वल टू होगा R वेक्टर 12 अपॉन में R वेक्टर 12 का मॉड। इसको यहाँ पे रखते हैं तो F12
वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा R12 वेक्टर मॉड, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, इसकी पावर 2। क्लियर। और यहां से क्या लिख देंगे, यहाँ पे R वेक्टर R कैप 1 2 की वैल्यू R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो F12 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर मॉड, और इसकी पावर कितनी 3, ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा कितना R1 वेक्टर। क्लियर। तो इस इक्वेशन को नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है दोस्त, आगे देख। तो आगे देखते हैं, जो भी अपन ने चित्र बनाए थे उनके अकॉर्डिंग देखते हैं। चित्र से R12 वेक्टर का मोड ये इक्वल होगा R21 वेक्टर के मोड के इक्वल होगा, वह तथा R12 कैप इक्वल होगा माइनस R कैप 21 के, वह R12 वेक्टर ये इक्वल होगा माइनस R21 वेक्टर के। तो F12 वेक्टर इक्वल क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, अभी जैसे यहाँ पे क्या होगा कि जो बल लग रहा है वो किसके ऊपर लग रहा है, जो आवेश 2 है वो किसके ऊपर बल लगा रहा है, आवेश 1 के ऊपर बल लगा रहा है। तो यहाँ पे इनकी जो दूरी होगी वो भी क्या हो जाएगी R12 होगी, पर यहाँ पे जो R12 है उसकी वैल्यू क्या ले रहे हैं, माइनस R21 वेक्टर ले रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस R21 वेक्टर स्क्वायर, इसका क्यूब क्या आ जाएगा, इसका क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा R21 माइनस R21 वेक्टर। अब यहाँ पे जो माइनस है इसको आगे लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा F वेक्टर 12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर की पावर 3 और R21 वेक्टर। क्लियर। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं आगे। तो अब इन दोनों इक्वेशन से अपन क्या करेंगे आगे, कि जो F12 वेक्टर होगा ये इक्वल होगा माइनस F21 वेक्टर के, क्योंकि ये जो वाली वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, F21 की वैल्यू है। तो यहाँ पे जो F12 है ये इक्वल होगा किसके, माइनस F21 वेक्टर के इक्वल होगा। और यही क्या होता है, ये है गति के तृतीय नियम के अनुरूप है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। धन्यवाद।